आप इधर आओ, हो गया मेरा, आप इधर आओ, इधर आओ। रघुजी भाई सामने खड़ा कर लीजिए। नहीं मिल तो नहीं मैं सर। नहीं मिलो। या तो जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम बदलने में निकल गया, या हमारा जो जन कल्याणकारी कदम थे उनको बंद करने में। आप 100 यूनिट बिजली फ्री की थी आम उपभोक्ता की, बंद कर दी गई। 2000 यूनिट किसान की हमने बिजली फ्री की थी, बंद कर दी गई। आप इंदिरा रसोई योजना चालू करी थी, उसका नाम बदल दिया आपने। ऐसी अनेक योजनाएं, 25 लाख का बीमा कर रहे थे। राजस्थान के पहला राज्य था, एक मॉडल स्टेट बन के उभरा था, और 25 लाख का हम बीमा कर रहे थे। और हमारे अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने कहा था अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 लाख का करेंगे इसको। पूरे कंट्री के अंदर राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे हमारी हेल्थ की स्कीम हो, नंबर 1 था पूरे, और उसका परिणाम दिखा आपको। निःशुल्क दवा योजना हमने शुरू की, निःशुल्क जांच योजना हमने शुरू की, MRI, CT स्कैन और जो महंगी से महंगी जांच है उसका भी एक नया पैसा राजस्थान में नहीं लग रहा था। अब तो कई प्रधानमंत्री जी तो 70 साल बाद निःशुल्क इलाज की बात कर रहे हैं। अभी केजरीवाल जी दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी करेंगे, वो 60 साल के ऊपर के लोगों की फ्री इलाज की बात कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में तो हमने उम्र की बाधा ही नहीं रखी। कितने गरीबों का इलाज हुआ जिनका घर बिकने से रोका हमने। यहाँ पे 25 लाख का सक्सेसफुल योजना थी। 3 स्टेट तो मेरे सामने स्टडी करने आए हैं कि आपने ये निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना और ये इंश्योरेंस की स्कीम, ये आपने सफलतापूर्वक कैसे चला रखी है। तो हमारे उन्होंने 3 दिन तक पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ आके उन्होंने वो किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 25 लाख का बीमा है क्या राजस्थान में? मुख्यमंत्री जवाब दें या बीजेपी के लोग जवाब दें। हालत क्या हो रही है? आज कार्यकर्ता बीजेपी का ठगा सा महसूस करता है। वो कहता है मेरी MLA नहीं सुन रहा, MLA कहता है मैं मंत्री नहीं सुन रहा, और मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कितना तालमेल है वो हम आए दिन सुन रहे हैं सब जगह। मंत्री शिकायत करे किसी राज्य में, फिर जनता किससे शिकायत करे? कृषि मंत्री जी जिनके ऊपर दारोमदार राजस्थान की, क्योंकि कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, पिछले 1 साल से 10 बार उन्होंने कह दिया मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं। जब उनकी मर्जी आती है जब तो उनका इस्तीफा है, और जब उनकी मर्जी आती है तो राइजिंग राजस्थान में जाके बैठ जाते हैं मैं मंत्री हूं। ये तमाशा देख के राजस्थान के किसान, आज मैंने कहा पहले ही कि DAP नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, और किसान की जो वेलफेयर की स्कीम है उनके बारे में चर्चा करना ही बेईमानी है। जब कृषि मंत्री आपका नाटक कर रहा है और फिर वो परिवारवाद की बात करते हैं बार बार, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टीवाद परिवारवाद का ध्यान रखा पूरा कि नहीं रखा? मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो एक परिवार नजर आ रहा है इनको जिससे डर लगता है कि सत्ता का खतरा ही उनसे ही है। तो वहां तो परिवारवाद है, ये कर रहे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। ये सब विडंबनाओं से राजस्थान चला है 1 साल। मैं समझता हूं जो कॉलेज हमने खोले उनमें आज लेक्चरर नहीं है। जहां बिल्डिंग का काम शुरू हो गया, एक विधानसभा क्षेत्र में आप कोई सा भी सैंपल सर्वे उठा के देख लेना, एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 3-3 कॉलेज कम से कम, ताकि बच्चों की एजुकेशन ठीक हो। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब आप कह रहे हो उसको बंद करेंगे, ना वो चल पा रहा है, ना उसमें नई भर्ती हो रही है। बेरोजगारी आपने खत्म की नहीं। जो पाइपलाइन में नियुक्तियां थी उसमें भी क्या थी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की है थोड़ी बहुत, और उसके बाद संविदा की भर्ती की है आपने। उसके अलावा कोई नई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या कहता था
कि 4 लाख नौकरियां देंगे हम, तो एक इसका मतलब 1 लाख तो कम से कम 1 साल में नौकरी मिलनी चाहिए ना आदमी को। तो रोजगार का संकट पैदा हो गया, राजस्थान का किसान परेशान है, कानून और व्यवस्था लचर है आपकी। कोई सा सेगमेंट ऐसा नहीं है राजस्थान में जिसको इस सरकार ने उसका ध्यान रखा हो। मैं समझता हूँ साल में इनको 0 नंबर मिलना चाहिए। एक साल हो गया पूरा, का विपक्ष का क्या भूमिका है, कांग्रेस क्या करना चाहेगी, किस तरह देखिए से मेरी बात सुनो, करेंगे? मैं आपको अभी अगर हम 1 साल पहले कोई बात करते तो आप कहते कि साहब आपने इनको मौका नहीं दिया और पहले आलोचना करने लग गए। 1 साल तो ग्रेस पीरियड होता है सरकार का, उसको देना ही देना पड़ता है। अभी 1 साल इनको पूरा दिया, आप काम करो। हमने दिया विधानसभा में 1 साल दिया इनको, और हम विधानसभा में बोले। भी ऐसा नहीं है कि घेरा नहीं हो। अब आज की तारीख में मैं ये कहता हूँ साल भर पूरा हो गया, जश्न जब मना रहे हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि नहीं पूछने का। अभी जयपुर में भी हमने धरना दिया, पूरे राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आगे आप देख लेना, कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। हम अगर सत्ता में नहीं है तो हमारे भी सहयोगी दल के साथ 71 एमएलए जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है। एक जमाने में इनके भी संसद में 2 ही थे, तो जो 2 से कंप्लीट मेजोरिटी पे जा सकते हैं वो वापस 2 पे भी आ सकते हैं। ये लोकतंत्र है, जनता का काम करेंगे नहीं तो फिर इनको कोई बख्शने वाला नहीं है। अब ये